ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री के अनुसार नव संवत्सर 2078 में इस बार नई परिस्थितियां लेकर आ रहा है। इस बार राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं। जब राजा और मंत्री दोनों ही एक ग्रह से होते हैं तो ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय संवत्सर में जो भी उपलब्धियां होती हैं वे आधी रह जाती हैं। जनधन और व्यावसायिक दृष्टि समेत सभी उपलब्धियां आधी रह जाती हैं। इस बार सावन में 5 रविवार और भाद्रपद में पक्ष का क्षय हो रहा है। पखवाड़ा 13 दिन का ही है। ये दोनों परिस्थितियां शुभ नहीं मानी जाती। इस कारण प्रजा में अशांति, रोग, शोक, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, अग्निकांड, आंधी तूफान वाली परिस्थितियां बनती हैं। वहीं इस वर्ष कुछ चीजें अच्छी भी हैं। वर्षा इस बार 50% अच्छी रहेगी। कहीं पर वर्षा अच्छी तो कहीं पर परेशानी देने वाली भी होगी। नव संवत 2078 कई नई स्थितियों को लेकर के आ रहा है। इस बार राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं। जब राजा और मंत्री दोनों ही मंगल होते हैं, एक ही ग्रह जब राजा और मंत्री होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। रविवार आ रहे हैं 5 और भाद्रपद मास में पक्ष क्षय हो रहा है। 13 दिन का ही पखवाड़ा हो रहा है। ये दोनों घटनाएं भी इस वर्ष विशेष हैं। ये दोनों भी शुभ नहीं मानी जाती है। इनके कारण प्रजा में अशांति, रोग, शोक, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, अग्निकांड, दुर्घटनाएं, तूफान और कई ऐसी प्राकृतिक स्थितियां बनती हैं जो सैकड़ों वर्षों बाद में हुई हों। इस तरह की स्थितियां भी बनाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। इस वर्ष रोहिणी का वास तट पर है, समय का वास धोबी के यहाँ है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्लस पॉइंट बनती हैं। धनेश बृहस्पति है और इसी के साथ में जो अन्य स्वामी जो बने, इसका विश्वा भी जो बना हुआ है, इसके तृण का और वर्षा का जो मान है वो भी 50% ठीक बना है। तो इसलिए वर्षा कहीं तो ठीक और कहीं पर फिर परेशानी देने वाली होगी, कहीं पर कुवृष्टि, कहीं पर सुवृष्टि, इस तरह की स्थितियां बनाता है। जहाँ तक आम प्रजा की खुशहाली का सवाल है, ये वर्ष थोड़ा सजगता का रहेगा कि जब दोनों ही सेनापति ही राजा, सेनापति ही मंत्री हो तो प्रजा को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से भी कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण से बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करती। दूसरी चीज़, बृहस्पति इस बार अतिचारी होकर के और मकर से कुंभ राशि में आया हुआ है अभी 7 अप्रैल को, और ये फिर ये कुंभ में, अभी तो कुंभ में चलेगा, उसके बाद में ये फिर वक्री हो जाएगा। वक्री होकर के सितंबर में ये वापस मकर में आएगा, फिर अक्टूबर में फिर मार्गी होगा और फिर 20 नवंबर को वापस ये कुंभ राशि में आएगा। तो बृहस्पति का जो वक्री, मार्गी होना, अतिचारी होना, ये भी शुभ संकेत नहीं है। इसके कारण से जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, भावुक हैं, सेंसिटिव लोग हैं, वो थोड़े दुखी रहने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में वर्ष तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे समय में सब लोगों को दान पुण्य और लोगों को सहायता करना, ये भी एक दान पुण्य होता है। जितना स्वयं की जितनी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से सबको अपना दान पुण्य करना चाहिए। वैशाख, ज्येष्ठ, साठ के महीने में जल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए और वस्त्र का दान करना चाहिए। इन सब दान पुण्य के आधार पर, अनुष्ठानों के आधार पर, सद्भाव के आधार पर ही शांति इस वर्ष रहेगी। अन्यथा थोड़ा चिंताजनक है। बहुत सावधानी के साथ में सबको एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार में रहना चाहिए, तो ये वर्ष काफ़ी अच्छा निकलेगा।